आज की वीडियो में आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जिससे आप पपीता के मैक्सिमम बेनिफिट्स ले सकते हैं। आपने कई बार ये सुना होगा कि पपीता केवल आपके इंटेस्टाइन को क्लीन करता है, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पपीता आपके ब्रेन हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा मददगार होता है, आपकी बोन हेल्थ के लिए भी काफी ज्यादा मददगार होता है? अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना और समझेंगे पपीता खाने के फायदे, पपीता खाने के नुकसान और पपीता किन लोगों को गलती से नहीं खाना चाहिए और पपीता किन के लिए वरदान है। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी के। हेलो एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर अलोकिन फ्रॉम गॉडयाब मध्य प्रदेश। आज के इस वीडियो में हम पपीता के फायदे के बारे में जानेंगे। पपीता के साइंटिफिक फायदे शायद आपने अभी तक नहीं सुने होंगे, लेकिन फायदे की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फायदा इसका होता है इंटेस्टाइन क्लीन करने में। इंटेस्टाइन को क्लीन करने के लिए पपीता इस तरीके से काम करता है, जिनको भी कॉन्स्टिपेशन होता है ऐसे केसेस में ये एंजाइम्स का पावर हाउस माना जाता है। ये जब एंजाइम्स को रिलीज करवाने में मदद करता है तो आपका पेट इजी तरीके से क्लीन हो जाता है, यानी कि कब्ज की समस्या साफ हो जाती है, ठीक हो जाती है। एक तत्व पेपेन इसके अंदर होता है। ये पेपेन क्या करता है, प्रोटीन को छोटे छोटे अमीनो एसिड्स में तोड़ता है, मतलब खाना जल्दी डाइजेस्ट होता है और गैस, ब्लॉटिंग, एसिडिटी कम होती है। साइंटिफिक तरीके से समझे तो पेपेन बेसिकली एक्ट्स लाइक आवर बॉडी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रोटीएज, जिससे डाइजेशन फास्ट और स्मूथ हो जाता है। इसका दूसरा मेजर बेनिफिट है विटामिन सी, इसके अंदर भरपूर मात्रा में होता है जो इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है। और तीसरा विटामिन ए इसके अंदर है जो स्किन और आईज के लिए काफी ज्यादा फायदा करता है। अब आपने केवल यही सुना होगा कि पेट की बीमारियों के लिए केवल पपीता फायदेमंद माना जाता है, लेकिन नहीं, इसके अंदर विटामिन ए, विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसके अंदर फाइबर भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है जो गट क्लीनिंग करता है। अब आप ये कहेंगे कि गट क्लीनिंग क्या है? गट क्लीनिंग यानी कि आपकी इंटेस्टाइन को क्लीन कर देना, वहां से जो गंदगी जमा हो रही है, जो कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, उसे साफ कर देना। इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट होता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसके साथ ही ये एजिंग स्लो करता है। मतलब एक ही फल है, डाइजेशन, स्किन, इम्यून सिस्टम और डिटॉक्स के लिए काफी ज्यादा फायदा करता है। अब बात करें कि पपीता खाने का सही समय क्या है। दोस्तों, यहाँ सबसे बड़ी लोग गलती करते हैं कि उनको वास्तव में ये नहीं पता है कि सुबह पपीता खाना चाहिए या दोपहर खाना चाहिए या शाम को खाना चाहिए, या खाना खाने के पहले पपीता खाएं या खाना खाने के बाद पपीता खाएं या खाने के साथ पपीता खाएं। तो हमेशा ध्यान रखें, खाना खाने के तुरंत बाद पपीता नहीं खाना चाहिए। दूसरा, रात को हैवी मील के साथ पपीता बिल्कुल मत खाइए, ये गलती नहीं करना है। अब सही समय क्या है? पपीता खाने का सबसे बढ़िया समय होता है सुबह खाने के। बेस्ट टाइम माना जाता है। अगर आपने सुबह खाली पेट पपीता खाना स्टार्ट कर दिया तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिवेट होता है और बॉडी डिटॉक्स मोड में जाती है, जिससे आपके शरीर के अंदर जो समस्याएं हो रही होती है वो ठीक होना स्टार्ट होती है। बात करें मील के 2 घंटे बाद खाए तो और ज्यादा फायदा मिलता है, यानी कि खाना खाया उसके 2 घंटे बाद खाइए। इससे क्या होता है, डाइजेशन सपोर्ट करता है, यानी कि इजी तरीके से खाना पच जाता है, क्योंकि पपीता एंजाइम से भरा है। अगर आप इसे हैवी फूड्स के साथ खाओगे तो डाइजेशन डिस्टर्ब भी हो सकता है, इसलिए हैवी फूड्स के साथ अवॉइड करिए। तो एंजाइम से लोडेड है, बहुत फायदा करेगा, इंटेस्टाइन के लिए अच्छा है, स्किन के लिए अच्छा है और एंटीऑक्सीडेंट है जो हमारे ब्रेन पावर को हेल्दी रखने में मदद करता है। अब बात ये आती है कि पपीता कैसे खाएं और कितना खाएं, ज्यादा पपीता खाने से फायदा मिलेगा। तो यहाँ पर आपको 2 रूल याद रखने पड़ेंगे। रूल नंबर 1, सिंगल खाओ, एम्प्टी स्टमक। पपीता को फल के रूप में अकेले खाओ, ना कि फ्रूट चाट बना करके खाओ, मतलब उसमें कुछ मिक्स मत करो, केवल अकेला पपीता ही आपको बहुत फायदा करेगा। रूल नंबर 2, मिल्क के साथ पपीता कभी मत खाओ, आपके एंजाइम्स, इंटरेक्शन प्लस फर्मेंटेशन रिस्क बढ़ जाए, इसलिए हमेशा ध्यान रखें। अगर आप दूध पीने से पहले या दूध पीने के बाद में पपीता खाते हैं तो ये आपको 100% नुकसान करेगा। रूल नंबर 3, नींबू प्लस काला नमक। अगर आपको पपीते पर थोड़ा सा काला नमक डालने और थोड़ा सा नींबू डालने तो ये और अच्छा फायदा करता है, क्योंकि ये डाइजेशन को और इम्प्रूव कर लेता है। तो हमेशा ध्यान रखिए, अगर पपीता खाना है तो सुबह खाली पेट खाइए, अकेला पपीता खाइए, फ्रूट्स को मिक्स मत करिए, नहीं तो दिक्कत पैदा करेगा। और रूल नंबर 4, ओवरराइप नहीं होना चाहिए। ज्यादा मीठा, ज्यादा शुगर लोड होगा। हल्का पका हुआ बेस्ट पपीता माना जाता है, इसलिए ज्यादा पका हुआ पपीता नहीं खाना चाहिए। रूल नंबर 5, कट करके तुरंत खाओ। ज्यादा लंबे समय तक पपीता काट के नहीं रखना है, अभी काटा तुरंत खा लीजिए। अगर ज्यादा देर तक रखेंगे उसके तो न्यूट्रिशंस उसके अंदर कम हो जाते हैं, जिससे आपको कम फायदा मिलता है। मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि पपीता हमेशा कैसे खाना चाहिए और किस तरीके से खाना चाहिए जिससे आपको मैक्सिमम फायदा मिले। तो तरीका वही है, पपीता तुरंत काट के तुरंत खाना चाहिए। अगर आपने पपीता अभी काट के रख दिया, 2 घंटे बाद खा रहे हैं, तो उसके फायदे आपको इतने ज्यादा नहीं मिल पाएंगे जितना ताजा पपीता खाने से आपको फायदे मिलेंगे। अब बात ये आती है कि पपीता
कितना खाना चाहिए, तो सबसे बढ़िया और आइडियल मात्रा ये है कि 150 से 200 ग्राम, 250 ग्राम मैक्सिमम, यानी 1 कटोरी रोज पपीता आप खा सकते हैं। ज्यादा पपीता खाने से आपको लूज मोशन हो सकते हैं, स्टमक अपसेट हो सकता है, शुगर स्पाइक कर सकता है। हमेशा ध्यान रखिए, जिनको भी लूज मोशन होने की टेंडेंसी है उनको पपीता ज्यादा नहीं खाना है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। और जिनको कब्ज रहती है उनके लिए तो रामबाण का काम करता है पपीता। स्पेशल केसेस में थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे डायबिटीज वाले मरीज हैं तो लिमिटेड क्वांटिटी में लीजिए, मीठा मत खाइए, ज्यादा मीठा लोगे तो परेशानी होगी। प्रेग्नेंट वुमेन में भी इसे अवॉइड करना चाहिए। मेजर बेनिफिट्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला बेनिफिट्स वही है, डाइजेशन इंप्रूव करता है, क्योंकि इसमें पेपेन एंजाइम होता है, ये प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने में मदद करता है, साथ ही साथ गैस नहीं बनने देता है। दूसरा कॉन्स्टिपेशन रिलीफ में, यानी फाइबर है, पानी भी अच्छी मात्रा में होता है जो बॉबल मूवमेंट को स्मूथ कर देता है। और तीसरा स्किन ग्लो में विटामिन सी अच्छा है, कोलेजन बूस्ट होगा। तो साइंटिफिक तरीके से अगर आप समझें, कोलेजन सिंथेसिस इंप्रूव, तो स्किन इलास्टिसिटी बढ़िया हो जाएगी। चौथा फायदा, इम्यून सिस्टम को बूस्ट करेगा, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट से फ्री रेडिकल्स को न्यूट्रल करता है, जिससे आपकी स्किन और आपके शरीर के अंदर अनयूजुअल जो ऑक्सीडेशन होता है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है। और पांचवा फायदा वेट लॉस में, यानी कि लो कैलोरीज है, हाई फाइबर है, तो एपेटाइट को कंट्रोल करके बहुत इजी तरीके से आपकी समस्या को कम करने में मदद करता है। मिस्टेक्स जो आपको कभी नहीं करनी चाहिए, लाभ में पपीता नहीं खाना है, दूध के साथ पपीता नहीं खाना है, ज्यादा मात्रा में पपीता नहीं खाना है, फ्रूट चाट बना करके पपीता नहीं खाना है, प्रोसेस्ड पपाया का जूस आपको हमेशा अवॉइड करना है। पपीते के बारे में मुझे लगता है हमने आज सारी जानकारियां समझने का। अगर आपका फिर भी कोई प्रश्न है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप सच में पपीता का फायदा चाहते हैं तो सुबह खाली पेट 1 कटोरी पपीता जरूर खाइए, अकेले खाओ, मिक्स मत करो, रोज कंसिस्टेंसी रखो। बस इतना कर लिया तो आपका पेट साफ रहेगा, स्किन ग्लो रहेगी और शरीर अंदर से स्ट्रॉन्ग रहेगा। ये वीडियो कैसा लगा, ये वीडियो कितना स्ट्रॉन्ग था, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही हर फल और हर बीमारी के बारे में साइंटिफिक डीप डाइव करूं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ आपको मिलेगा सही जानकारी। मैं फिर मिलता हूँ इसी तरह की किसी इंटरेस्टिंग और ट्रस्टेड वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त करिए, मुस्कुराते रहिए। नमस्कार।